सुशांत सिंह राजपूत मेरे बहुत ही फेवरेट कलाकार, हिट पारी खेल रहे थे। थर्ड फिल्म मैंने बनाई थी बिग बॉस, जिसके प्रमोशन के लिए मैं फरीदुद्दीन भाई के पास में आया भी था और उन्होंने मेरी थैंक्स फरीदुद्दीन भाई, लव यू hungama.com। मैं हूँ सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल। हमारा नाम है रतन नोरा और एक मैसेज दे रहा हूँ पूरा के पूरा। मैसेज ये है कि देखते रहो बॉलीवुड हंगामा और प्रेस द बटन। भैया, उससे आपको क्या है, तुरंत हमारा एपिसोड दिख जाएगा। लव यू ऑल। भाई मैं तो कहता हूँ कि कला जो है वो माँ सरस्वती की देन है, ऊपर वाले की देन है। अब ऐसे काम में जब ऊपर वाले की देन आपको होती है और आप मंच पर जाते हैं, हम लोग तो पैर छू के जाते हैं मंच को, और सामने जो ऑडियंस बैठी है उन्हें हम जनता जनार्दन कहते हैं, दर्शक माई बाप कहते हैं, वो परिवार कहते हैं जो हमारा परिवार पालता है। तो ऐसे लोगों के सामने ऐसी कला को जो ईश्वर की देन है, नीयत साफ रख के, अल्फाज साफ रख के, आँखें दिल दिमाग साफ रख के साफ साफ प्रस्तुति की जाए तो लोगों तक भी साफ साफ पहुँचेगा और आपके काम का समाज को और आपको साफ साफ फ़ायदा होगा। उसमें कोई मिलावट नहीं होगी, कोई गंदगी नहीं होगी। तो मेरा मानना है कि साफ़ सुथरा काम करो, खुद भी खुश रहो और औरों को भी खुश रखो। थोड़ा फ़र्क होता है स्टैंड अप कॉमेडी और फिल्म की कॉमेडी में। फ़र्क ये होता है कि जैसे जॉनी लीवर साहब, राजपाल यादव साहब, ये फिल्म के कॉमेडियन हैं। हालांकि जॉनी भाई तो स्टैंड अप कॉमेडियन बहुत बड़े ही हैं, लेकिन मैं फिल्मों के कॉमेडियन अगर दूसरे भी लोग जैसे विजय राज है, संजय मिश्रा है, तो स्टेज पर स्टैंड अप जो है वो उनको अगर करना पड़े तो वो उनकी इतनी तैयारी नहीं दिखेगी। वैसे ही स्टैंड अप में जो हम लोगों ने जितना समय दिया है, तो अब मुझे कोई फिल्म की एक्टिंग के लिए कहता है तो मुझे थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है, थोड़ा समझना पड़ता है। उसके बावजूद भी रिज़ल्ट वो नहीं मिलेगा जो एक अच्छे कलाकार का, एक्टर का मिल सकता है। तो मैं कहता हूँ कि दोनों अलग अलग विधा है और दोनों की अलग अलग कह सकते कि मेहनत है, पढ़ाई है। ऐसे ही कुछ आसान नहीं कि तू मेरे घर में आ जा, मैं तेरे घर में आ जाऊँ। सबका अपना अपना घर है और सबको अपने अपने घर की पहचान है, इसलिए वो अपने घर पे ज़्यादा कंफर्टेबल है। दूसरे के घर पे जाते वक्त उससे इजाज़त लेनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और लेकिन रहेगा वो मेहमान ही अगर उसने शुरुआत नहीं की उस चीज़ से। तो देखिए, लॉकडाउन जो है वो बहुत कुछ हमें दिखा गया, बहुत कुछ हमें सिखा गया, और हम राइटरों को बहुत कुछ लिखा गया। क्योंकि लॉकडाउन के तहत हमने बहुत सारे काम जो हमारे अधूरे रह गए थे वो किए। मुझे स्क्रिप्ट लिखनी थी, लेकिन खुशकिस्मती है कि मैंने उसी पे स्क्रिप्ट लिख दी कोरोना पर। अगली जो फिल्म आने वाली है मेरी, वो कोरोना पर ही होगी कि कोरोना के माहौल में हमने क्या क्या लिया। उसका टाइटल सॉन्ग भी मैंने एक रिकॉर्ड करके रखा है। बहुत हो चुका दुनिया में तेरा रोना धोना, चाइनीस वायरस ने एम्प्टी कर दिया कोना कोना। गो कोरोना, गो बैक कोरोना, गो कोरोना, गो बैक कोरोना। बंद हो गया शॉपिंग मॉल, लॉक हो गया सिनेमा हॉल, मास्क बिक रहा मार्केट में विथ सैनिटाइजर डेटॉल। ऊंचे शेयर मार्केट को, हाय 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 हाय, अरे ऊंचे सेंसेक्स मार्केट को तूने कर दिया है बोना। गो कोरोना, गो बैक कोरोना। तो अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं गो कोरोना, कुछ लोग कह रहे हैं जियो कोरोना। तो उनकी वजह से कोरोना जा नहीं पा रहा। मैंने कहा जियो कोरोना बोले, नहीं स्पेलिंग तो GO गो ही बोल रहे हैं हम लोग। अब कोरोना के ऊपर जो आपकी बात समझ जाए, हमारी बात समझ जाए, हो सकता है दोनों किसी की तो बात समझे, तो आप गो बोलते रहो, हम जियो बोलते रहे। इसकी शूटिंग मैं शुरू कर दूंगा नेक्स्ट मंथ से, नेक्स्ट मंथ, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ। और उसके बाद मुझे लगता है कि शायद ईयर एंडिंग तक, जब अगर थिएटर खुल जाए या सिनेमा हॉल खुल जाए उसमें, या OTT प्लेटफॉर्म हो या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसमें, आजकल तो सिनेमा हॉल के बजाय भी बहुत सारे थिएटर खुल चुके हैं, खासकर होम थिएटर, तो कहीं भी रिलीज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि इसी साल के एंड तक इसको बना के रिलीज़ कर सकूँ। बिल्कुल थिएटर तो होने चाहिए, क्योंकि देखिए फिल्में जो बड़े पर्दे के लिए बनती है वो अगर OTT पे रिलीज़ होती है
तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका वज़न नहीं बन पाता है। वो कहीं ना कहीं साला वो ऐसा लगता है जैसे वेब सीरीज़ टाइप की कोई चीज़ें देख रहे हैं हम लोग, या कोई शॉर्ट फिल्म देख रहे हैं, या ऐसा कुछ वज़न नहीं बन पाता। मैं समझता हूँ कि थिएटर की फ़िल्म जब तक आप थिएटर में टिकट निकाल के बड़े पर्दे पर ऐसा नहीं देखोगे, वो फिल्म का मज़ा नहीं आएगा। तो थिएटर तो खुलनी चाहिए। मनोज देसाई जी की प्रार्थना भगवान सुने, जैसे तो थिएटर खुल जाए, थिएटर भी खुल जाए, हॉल्स भी खुल जाए, हमारे लाइव शोज़ भी शुरू हो जाए, वो भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो कई कलाकारों का इन दिनों लाइव शोज़ के कलाकारों का दुखद निधन हुआ है। उसका कारण कोरोना ना होते ही भी कोरोना है। लॉकडाउन चल रहा है, शो नहीं चल रहे, काम चल रहे नहीं चल रहे, एंड EMI भरना पड़ रहा है। कहीं कहीं पे अभी लोग समझते, कहीं नहीं समझते। EMI भरना पड़ रहा है, किराया भरना पड़ रहा है, बच्चों की फ़ीस भरनी पड़ रही है, और उसके ऊपर खुद के जो खर्चे, जो रेगुलर खर्चे हैं, वो जो कलाकार जो बेचारे रोज़ कमाते थे, रोज़ खाते थे, ऐसे कलाकारों का बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। थिएटर के बैक स्टेज कलाकार, ऐसे कलाकारों का बहुत। तो मैं समझता हूँ कि थिएटर का खुलना हर हाल में और हर हॉल में ज़रूरी है। बहुत ही दुखद घटना है ये। सुशांत सिंह राजपूत मेरे बहुत ही फेवरेट कलाकार थे, है या थे, मैं दोनों चीज़ें कहूँगा, क्योंकि कलाकार तो कभी मरता नहीं है। और साथ साथ में बहुत यंग कलाकार, परिवार में इकलौते, हिट पारी खेल रहे थे, काफ़ी अवार्ड और रिवॉर्ड से नवाजे जा रहे थे। वो उनका सडन डिमाइस जो है वो मुझे बहुत रहस्यमय लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि उस रहस्य की गुत्थी सुलझानी चाहिए, क्योंकि इतना सब कुछ जिसके पास में हो, इतना सब कुछ जिसने सीखा हो, और जो जीवन में बहुत कुछ करना चाहता हो, उसके साथ में ये सब होना एक बहुत बड़ा रहस्य का पर्दा पड़ा हुआ है। इसके ऊपर हमें खोलना है। लेकिन सचमुच उनका जाना मुझे बहुत दुखद है, क्योंकि मेरी 2-3 मुलाकातें हैं, वो अपने सीनियर कलाकारों को या कलाकारों को खासकर बहुत दिल से गले लगाते थे, अच्छी अच्छी बातें करते थे, सम्मान देते थे। क्योंकि वो परिवार ऐसे परिवार से आया जो पढ़ा लिखा परिवार, संस्कारी परिवार, तो सारे संस्कार उनके अंदर दिखाई देते थे। तो उनकी क्षति जो है वो क्योंकि जो उनके लिए जो खला अपने इंडस्ट्री में बनी है, उनकी जगह जो है वो हमेशा रिक्त रहेगी, और हम उनको बहुत मिस करेंगे। इसमें मेरे मिक्स रिएक्शन है। मैं समझता हूँ कि मैं भी आउटसाइडर ही हूँ, और मुझे जितना चाहिए था भगवान ने उससे 10 गुना ज़्यादा दिया। तो एक शब्द है गॉडफादर, तो मैं कहता हूँ जिसका गॉडफादर नहीं होता है उसका गॉड ही फादर होता है। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब एक ही बात मानते हैं कि एक ऊपर वाली शक्ति है जो सबसे बड़ी CCTV, जो सबको देखती है और सबको उसकी करने के हिसाब से, अगर अच्छा कार्य कर रहे हैं तो अच्छा फल देती है, बुरा कार्य कर रहे हैं तो बुरा फल देती है, या तो सही समय पे सद्बुद्धि देती है। तो मैं समझता हूँ कि नेपोटिज़म जो है वो नहीं है। हाँ, ग्रुपिज़म है, ग्रुपिज़म बिल्कुल है। वो हमारे कॉमेडी के क्षेत्र में भी है। किसी का एक शो चल रहा है तो उसी के अपने भाई बहन काम कर रहे हैं, किसी का कर रहा है तो उसी के भाई बहन काम कर रहे हैं। तो वो तो है, बट इसको कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आदमी जो है वो कंफर्ट जोन ही देखता है। मैं नेपोटिज्म को कहूँगा कंफर्ट जोन कि जिस जोन में आदमी सोचता कि यार मेरी बातें सुनने वाले लोग हो, मुझे समझने वाले लोग हो, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा हो जाए, वो जो चाहते हो मैं समझ जाऊँ, तो ये एक ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। तो मैं इसको मिक्स रिएक्शन देता हूँ, कभी सही कभी गलत, इसे मान सकते हैं आप। देखिए, मेरी पाल फिल्म प्रोडक्शन जो मैंने 2010 में बनाई थी, जिसके तहत मेरी 3 फिल्में रिलीज़ हुई है। पहली फिल्म थी भावना को समझो, जिसे आप देख सकते हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। ये फिल्म ने 52 स्टैंड अप कॉमेडियन इस फिल्म में थे, राइट फ्रॉम कपिल शर्मा, जॉनी भाई, के नायकर, राजेश श्रीवास्तव, तमाम कॉमेडियंस, पाकिस्तान के कलाकार भी थे, शकील सिद्दीकी, रऊफ लाला। तो ये भारत का, बॉलीवुड का सबसे पहला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। बॉलीवुड में इससे पहले किसी को भी नहीं मिला था, कोई बॉलीवुड में कोई ऐसा खास रिकॉर्ड नहीं बना था जिसके लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दे सके।
तो वो हमारी फिल्म भावनाओं को समझ में मिला था, उन्होंने हमारी भावनाओं को समझा, इस बात के लिए धन्यवाद। और कलाकारों ने मेरी भावनाओं को समझा, 52 स्टैंडअप कॉमेडी इस फिल्म में आए, तो उसके लिए। फिर सेकंड फिल्म हमने बनाई मनी बैक गारंटी, डोमेस्टिक लोन पर हम किसी को पैसे उधार देते हैं और जब वापस देने की बारी है तो सामने लग कैसा दोस्ती दुश्मनी बदल जाती है, दैट इज़ वो स्टोरी थी मनी बैक गारंटी। थर्ड फिल्म मैंने बनाई थी बिग बॉस, जिसके प्रमोशन के लिए मैं फरीदुद्दीन भाई के पास में आया भी था, और उन्होंने मेरी थैंक्स फरीदुद्दीन भाई, लव यू हंगामा.com, जिन्होंने मेरी फिल्म को प्रमोट किया, जिसमें आपकी फेवरेट राखी सावंत भी थी, उपासना सिंह भी थी, गणेश आचार्य जी थे, शैलेश लोढ़ा साहब थे। तो मेरी फिल्म क्या होता है कि एक समाज की एक किसी भी एक कटु सत्य को लेकर उसको मैं कॉमेडी का रंग भर के लोगों तक पेश करता हूँ। इतनी भी कॉमेडी नहीं होती कि स्लैपस्टिक लगे या बहुत अजीब लगे, और इतना भी नीरस नहीं होती है कि आर्ट के नाम पे अंधेरा 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 दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो मैं बीच में रखता हूँ, फिल्म को बीच में रखता हूँ कि मैं समझता हूँ कि ये हर तबके को अपनी कहानी लगे, क्लासेस को भी लगे, मास्टर्स को भी लगे, सबको लगे कि नहीं यार ये उसमें म्यूज़िक भी रखता हूँ। मेरे हर फिल्म के गाने आपको एक अलग ही दुनिया में लेके जाएंगे, मज़ा आएगा आपको। तो और ये तीनों फिल्में यूट्यूब पर अवेलेबल है, रिलीज़ है फिल्में, भावना को समझे, मनी बैक गारंटी और बिग बॉस। तो आपको जब भी फुर्सत मिले आप ज़रूर देखिएगा, उसको अप्रिशिएट कीजिएगा, क्रिटिसाइज़ कीजिएगा, मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। चौथी फिल्म अब जो मैं करने जा रहा हूँ, गो कोरोना, वो कोरोना पर आधारित है, और कोरोना में सारे जो दृश्य हमने देखे जीवन में, क्या क्या हुआ, कैसे बदलाव आया, कैसे रोना हुआ, कैसे धोना हुआ, गाने में ही है कि बहुत हो चुका दुनिया में तेरा रोना धोना, गो कोरोना। तो ये सब चीज़ें इसमें देखी। और तो इस प्रोडक्शन के तहत मैं करता था कुछ लाइव शोज़ भी किए हमने, उसके तहत कुछ एक अन्ना हज़ारे पर एक टेली फिल्म बनाई थी मैंने, जो बहुत अच्छे लेवल, वो भी अवेलेबल है, बहुत अच्छे सिने कॉर्नर रिलीज़ की थी उसको, जिसमें अन्ना हज़ारे का पूरा राइट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड का मैंने रोल किया था, और पूरा अनशन, आप शायद पोस्टर देख सकते हो उधर, अन्ना हज़ारे, उसका नाम रखा था अन्ना हज़ारे। अन्ना हमको हंसाओ। तो ये ऐसे सब काम करते रहते हैं। और साथ साथ में फिर मैं अब सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव हूँ, आप तो देखते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, मेरा यूट्यूब का चैनल बड़ा अच्छा चल रहा है, सुनील पाल ऑफिशियल, जिसमें मैं करंट टॉपिक पे कुछ ना कुछ करते रहता हूँ। जब जब मुझे करंट लगता है तो कुछ ना कुछ बना लेता हूँ और पेश कर देता हूँ। रतन नूरा के लिए तो मैं यही कहूँगा कि मैंने इन दिनों इतना अभ्यास किया है कोरोना पर कि मैंने A to Z ये जो अल्फ़ाबेट्स है इसको कोरोना काल में ट्रांसलेट किया है। A फॉर आत्मनिर्भर, B फॉर बच्चन कोरोना, C फॉर चाइनीज़ वायरस कोरोना कोविड-19, C तो मतलब 5 C की सज़ा हम मिली हमको, 5वें C तुम हो, यू आर सो क्रिएटिव। D फॉर हमको लगता है कि डोमेस्टिक, जो बहुत हम लोग घर के अंदर रहे, ऊपर ड्रोन घूमता रहा, D फॉर, और D फॉर दवा जो अभी तक आई नहीं। E फॉर ई टिकट, बहुत सारे मजदूर लोग यहाँ से गए बेचारे, उनको डायरेक्ट टिकट नहीं मिली, ई टिकट करना पड़ा, और हम बेवड़ों पर जो बहुत बड़ा परिणाम हुआ वो E फॉर इकोनॉमी। F फॉर फार्म हाउस, सलमान भाई काफ़ी फॉर्म में थे हाउस में, गाने बना बना के भेज रहे थे। और फार्मासिटी, दवाई सब तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद। बॉलीवुड हंगामा हमेशा बॉलीवुड में हंगामा करते रहे, यही मैं शुभकामनाएं देता हूँ।